हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 5th। दिस इज योर यूनिट 5 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिप वैन विंकल। तो ये चैप्टर का नाम है, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिप वैन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, इस बॉक्स में लिखा है दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। ये स्टोरी रिप वैन की है, जो बहुत ही गुड नेचर्ड यानी बहुत ही अच्छा इंसान, जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन बट लेजी मैन है, थोड़ा सा वो सुस्त है। Who goes away into the hills, जो एक बार एक पहाड़ में चले जाता है and fall asleep, और वहां जाके उसे नींद आ जाती है। When he wakens 20 years later, जहां वो जाने के बाद जब उसको नींद आ जाती है तब वो 20 साल के बाद उसकी नींद खुल जाती है, ठीक है, तब वो जागता है। रिप वैन finds that quite a few things have changed, जब वो उसकी नींद खुल जाती है, जब वो होश में आता है तो वो क्या देखता है कि उसमें काफी चेंज आ गया है। तो चलिए इस स्टोरी को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। Many years ago at the foothill of कात्सिल, ये जगह कौन सी है, कात्सिल माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज। बहुत साल पहले कात्सिल माउंटेन के पास एक गांव था, ठीक है। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है, और सब उसको इसी नाम से पुकारते थे। He was a kind neighbor, ready to help anyone. वो इतना अच्छा था कि हर वक्त वो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। Everyone in the village liked him. सभी लोग उस गांव में उसे बहुत पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him. जब भी बच्चे, उस गांव के जब बच्चे उसे देखते थे तो खुशी से उसे पुकारते थे, खुश हो जाते थे। Because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles. सभी बच्चे इसलिए खुश हो जाते थे क्योंकि उसने उन सभी बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाया था और मार्बल कैसे खेलते, मार्बल यानी कंचा होता है ना, उसको कैसे खेलते हैं, उससे कैसे चलाते हैं, शूट करते हैं, वो उसे सिखाया था। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और बच्चों को वो लंबी लंबी कहानियां भी सुनाता था। तो तब इसीलिए सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वैन वॉज दैट ही वॉज लेजी। बस एक ही उसमें प्रॉब्लम थी, वो क्या था कि वो बहुत लेजी था। He did not work on his own farm. वो अब उसका जो फार्म था, उसका जो खेती था, उसमें वो बिल्कुल काम नहीं करता था। And just idled away his time, और वो वैसे ही बैठा रहता था और अपने समय को वो व्यर्थ करता था, यानी टाइम पास करता था। His fence were falling to pieces. उसके जो फेंस थे, मतलब फेंस का मतलब होता है गेट होता है ना, लकड़ी का जो गेट होता है, सभी टूटने लगे थे। Falling to pieces यानी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। His cow was going astray. उसके जो गाय थे वो सभी भूख से बहुत ही कमजोर हो गए थे। स्ट्रॉ होता है वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म। उसका जो फार्म था उसमें काफी वीड्स ग्रीव हो गए थे। वीड्स यानी जंगली घास वगैरह ना, वो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका था। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम वुल्फ। उसका एक ही बहुत ही अच्छा दोस्त, कंपेनियन का मतलब होता है पार्टनर, वो कौन था, वो उसका डॉग था जिसको वो प्यार से वुल्फ बुलाता था। He avoid work, he would walk away into the forest with his dog. अपने काम से भागने के लिए वो कभी कभी जंगलों में चले जाता था अपने डॉग के साथ, अपने कंपेनियन के साथ। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. एक बार अपने डॉग को अपने साथ लेकर वो बहुत दूर चलता गया और वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है ना, वो दोनों जा पहुंचे। It was late in the afternoon. अब वो समय क्या हो चुका था, आफ्टरनून। When he reached there, जब तक वो वहां पहुंचा ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका था। Tired after his long climb. अब इतनी दूर चढ़ने के बाद तो कोई भी इंसान थक जाता है, तो वो भी बहुत थक गया था। He laid down and began
डे ड्रीमिंग। अब वो थक गया था इतना ज्यादा कि वो वहां पर उस माउंटेन में लेट जाता है और डे ड्रीमिंग करने लग जाता है। व्हाट इज डे ड्रीमिंग? डे ड्रीमिंग का मतलब होता है सोचना। वो ऐसे कुछ यहाँ वहां की बातें सोच रहा था। इट वॉज सून इवनिंग, और देखते ही देखते शाम होने लगी। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। फिर उसे ख्याल आया कि अब तो जब तक मैं अपने गांव में वापस पहुंचूंगा तब तक तो रात हो गई होगी। तो ये उसके मन में ख्याल आया। तो ये है पिक्चर ऑफ रिप वैन विंकल की। और ये दोनों कौन है? ये दोनों बच्चे हैं जो उसे देख के काफी खुश हैं, और ये उसका कुत्ता है जिसे वो वुल्फ बुलाता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Suddenly he heard a voice calling out. अब तो अचानक से वो क्या सुनता है? He heard a voice calling out. उसे एक आवाज सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो ये आवाज कैसी थी? कोई उसका नाम पुकार रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and a greased beard walking toward him with a barrel. उसने क्या देखा? एक आदमी जो काफी छोटा था, बहुत ही बूढ़ा था, और उसके बाल बहुत ही घने थे, और उसके जो बियर्ड थे ना वो काफी गोल्डन कलर के थे। ठीक है, और वो उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में था बैरल। व्हाट इज बैरल? आप इस यहाँ पर देख सकते हैं ना, वुडन लकड़ी का बना हुआ एक टोकरी जिसे कह सकते हो आप, बैरल उसके हाथ में था। He made sign to help him carry the barrel. उसने रिप वैन को इशारा किया कि जल्दी आओ और ये बैरल उठाने में मेरी मदद करो। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. अब उसने, वो जो आदमी था, वो जो बूढ़ा आदमी था, उसने रिप वैन का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, और इसलिए रिप वैन हरीड यानी भागता हुआ गया उसे, मतलब उसके हेल्प करने के लिए। ठीक है, टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन। जब वो दोनों साथ चलते गए, उन्होंने क्या देखा? थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि वहां पर उसके जैसे ही दिखने वाले काफी सारे लोग, काफी सारे ओल्ड मैन खड़े थे, और वो सब क्या कर रहे थे? दे वर प्लेइंग नाइन पाइप्स। नाइन पाइप्स का मतलब होता है एक बाजा। ठीक है, एक बाजा टाइप का होता है, वो प्ले कर रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and color. और वो सभी लोग, उन सभी के क्या थे? लंबे लंबे दाढ़ी थी, और सभी का रंग अलग अलग था। आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर गोल्डन है, तो काफी वियर्ड था, उनका लुक जो था काफी अलग था। Even though they were playing games, but their faces were serious. हालांकि ये सभी गेम खेल रहे थे, लेकिन इनका चेहरा जो था ना वो बिल्कुल ही सीरियस था, वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो इंजॉय नहीं कर रहे थे। तो ये देख के रिप वैन को काफी अजीब लगा। ओके, एंड देयर वाज साइलेंस, और चारों ओर बहुत ही खामोशी थी, साइलेंस था। The only sound was the noise of the balls. और एक ही चीज की आवाज आ रही थी, वो किसकी थी? बॉल्स की। ठीक है, जैसे बॉल होता है ना, बॉल की आवाज थी। Which echoed in the mountains like thunder. जो पहाड़ों में गूंज रही थी। Echoed यानी गूंजना, पहाड़ों के बीचों बीच वो आवाज गूंज रही थी। जैसे हम कभी पहाड़ में जाते हैं, हिल्स में जाते हैं और अपना नाम पुकारते हैं, तो क्या होता है? हमें अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है ना? वैसे ही एक बॉल की जो आवाज थी वो गूंज रही थी। As Reep and his companion reached them, they stopped playing and started a Reep with a fixed gaze. तो जब रीप और जो वो बूढ़ा आदमी था, जब उन लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो सभी लोग उन दोनों को घूर रहे थे। फिक्स गेज का मतलब होता है घूरना। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड, और जब वो सभी लोग उसे घूरने लगे तो वो काफी डर गया, क्योंकि आप देख सकते हैं पिक्चर में किसी की दाढ़ी देखना, यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ पर्पल है ना, और काफी अजीब दिख रहे हैं ये सभी लोग। और जब सभी लोग उन दोनों उसे स्पेशली जब घूरने लगे तो वो काफी डर गया। His companion emptied the content of the barrel into glasses and made Reep drink. अब ये लोग थे, उन्होंने क्या किया? जो बैरल था ना, जिसमें कुछ लिक्विड टाइप की कोई चीज थी, उसे उन्होंने एक ग्लास में उसको खाली किया और रिप को कहा कि तुम इसे पी जाओ।
सभी लोग ने उसे फोर्स किया कि तुम इसे पी जाओ, तो रिप ने क्या किया, रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। अब क्योंकि वो काफी डरा हुआ था, ट्रेम्बलिंग विथ फियर यानी कांपना, बहुत ही ज्यादा डरना, तो उसने उनकी बातें मान ली और उसने पी ली। ठीक है, Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. क्योंकि वो काफी थका हुआ था, काफी प्यासा भी था, तो उसने उनकी बात मान ली और उसने एक ग्लास नहीं बल्कि 2-3 ग्लास जो वो लिक्विड था वो उसने पी ली। ठीक है, On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. अब उसको बहुत गहरी नींद आ गई थी और वो सो गया, लेकिन जब वो जागा तो उसने क्या पाया कि वो उसी जगह पर है जहां पर उसने पहली बार, वो जो फर्स्ट मैन था जिसके हाथ में बैरल था, वो वहां पहुंच गया। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो काफी दूर उस आदमी के साथ चल के किसी और जगह गया था, है ना, जहां पर ये सभी लोग मिले थे। तो वो काफी सरप्राइज हो गया कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. जब वो होश में आया, जब उसकी नींद टूटी, तो उसने क्या देखा कि ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी है। ठीक है, ब्राइट सन मॉर्निंग मतलब धूप खिल चुकी है। Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब रिप ने मन ही मन सोचा कि मैं इस जगह तो पूरी रात सोया नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो तो किसी और जगह में गया था, है ना। He looked around for Wolf. अब वो जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को ढूंढने लगता है जो कि है उसका डॉग। But he was nowhere. लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था उसे। Rip whistled him, Wolf, Wolf. He then shouted. अब उसने देखा कि उसके आसपास उसका डॉग नहीं है, तो उसने जोर जोर से चीख के उसका नाम पुकारा, वुल्फ वुल्फ। ठीक है, नो डॉग वॉज टू बी सीन। उसने देखा कि वहां आसपास तो डॉग है ही नहीं। अब जब मालिक कुत्ते को पुकारता है तो कुत्ता तो फटाफट आ जाता है ना, बट यहाँ पर डॉग दिख ही नहीं रहा था उसको। Where has the dog gone? उसने अपने मन ही मन सोचा कि आखिर मेरा डॉग गया तो गया कहाँ। And he muttered to himself. उसने मन ही मन ये बात अपने आप को कहा कि भाई मेरा डॉग गया तो गया कहाँ। He began to descend the mountain to go back to the village. अब descend का मतलब होता है उतरना, क्योंकि वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था, तो अब वो नीचे उतर रहा था। ठीक है, विलेज में जाने के लिए। अब देखो इस पिक्चर में ये कौन है, ये है रिप वैन, और इसकी हालत क्या हो गई है, लंबी लंबी दाढ़ी, उसी आदमी की तरह, ओल्ड मैन की तरह दिख रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बहुत ही गंदे कंडीशन में वो पड़ा हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। As he neared the village, जैसे जैसे वो विलेज के नजदीक पहुंचा, he met a number of people, but he didn't know any of them. जब वो गांव पहुंचा तो उसने क्या देखा, बहुत सारे लोग उसे दिखे, लेकिन वो किसी को भी पहचान नहीं रहा था। The villagers also stared at him, equally surprised. जैसे वो चौंका हुआ था, सरप्राइज था, क्योंकि वो किसी को नहीं जान रहा था, किसी को पहचान नहीं रहा था, वैसे ही जो वहां के गांव के जो लोग थे वो भी उसे पहचान नहीं रहे थे, और इसलिए सब उसे घूर रहे थे। Who is this man? said one. किसी ने बोला कि ये आदमी कौन है। I have never seen him before, said another. अगले इंसान ने कहा, हाँ मैंने तो इस आदमी को इस गांव में कभी देखा ही नहीं। Look at his long white beard and his wrinkled face. एक आदमी ने कहा, देखो इसकी दाढ़ी तो देखो जरा, और इसके चेहरे में देखो कितने सारे रिंकल है। रिंकल यानी जैसे लाइंस पड़ जाती है ना, जब बूढ़े आदमी हो जाते तो क्या होते, बहुत सारे रिंकल्स दिखता है, लाइन दिखता है, तो ऐसा एक आदमी ने कहा। On hearing this, Rip shocked with chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a long foot. जब ऐसा उसने बोलते हुए सुना तो वो काफी shocked हो गया। Astonishment यानी surprised, ठीक है, और उसने क्या पाया कि उसकी दाढ़ी तो काफी लंबी हो गई है, इतनी लंबी कि उसके पैर तक पहुंच गई है उसकी दाढ़ी। ठीक है, and it was all white, और वो दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई है। तो वो काफी शॉक्ड हो गया क्योंकि वो बहुत ही यंग था। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक औरत फिर उसके पास जाती है जो वो काफी बूढ़ी होती है, और काफी देर तक उसका जो रिप का जो चेहरा था वो घूरने लगती है। ठीक है, then she exclaimed, और फिर वो
और वो चौंक के कहती है इट इज रिप वैन। वो कहती अरे ये तो रिप वैन है, रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। और वो लेडी जो है वो उसे पहचान लेती है ना, क्योंकि वो भी अभी बूढ़ी हो गई है, और वो कहती कि अरे ये तो रिप वैन विंकल है, और फिर उसे वेलकम करती है, कहते हैं आओ आओ हमारे पड़ोसी, आपका वेलकम है। और इतने सालों तक, कितने साल उसने बताया, 20 लॉन्ग ईयर्स। कैन यू इमेजिन कि वो 20 साल तक उस गांव में आया ही नहीं था, यानी जो उसने ड्रिंक पी थी उसको इतनी गहरी नींद आ गई थी कि वो 20 साल के बाद जागा था। अब जाके गांव वालों को पता चलता है कि ये रिप वैन विंकल है ना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाया है। तो ये था आपके स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको स्टोरी, जरूर बताना। चैप्टर का अगर एक्सरसाइजेस चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर डालूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।